महिलाएं और जितनी भी बच्चियां हैं वो इन कार्यक्रमों के माध्यम से समाज तक, सरकार तक ये बात अपनी पहुंचा रही है कि पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू को न्याय मिलना चाहिए। पिछले 11.5 वर्षों से पूज्य बापू जी जोधपुर में है। जोधपुर में जाने से पहले बापू जी के स्वास्थ्य की इतनी अधिक समस्याएं नहीं थी। वहां जाने के बाद बापू जी को कई सारी गंभीर समस्याएं, गंभीर रोग हो गए हैं। तो बापू जी को कम से कम 1 दिन की बेल या पैरोल मिलनी चाहिए, यही हमारी सरकार से मांग है और इसी मांग को लेकर हम ये अभियान बहुत जोरों शोरों से कर रहे हैं। इसमें कई सारे ऐसे चीजें हैं जिनकी और भी मैंने जो पंपलेट आए हैं वो मैंने देखे थे। उसमें कोई कहीं पे लिखा था कि अन्याय की पराकाष्ठा है, और कहीं पे लिखा था कि इसके अलावा और भी चीजें थी कि जो बापूजी ने जो काम किए उसके बारे में थोड़े से विस्तार से बताइए। जो पिछले 60 साल में बापूजी ने अलग अलग काम किए हैं, कुछ जो समाज का सर्वांगीण उत्थान किया है। ऐसा कोई भी, मतलब हम श्लोक सुनते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना और वसुधैव कुटुंबकम, इन सारे कोई जीवंत रूप से देखना है तो हमें पूज्य बापूजी का जीवन देखना चाहिए। बापूजी ने हमें इन सारे सूत्रों को जीकर दिखाया है, हमें वो शिक्षाएं दी हैं और पूज्य बापूजी ने सतत समाज उत्थान के महान कार्य किए। देखिए, जो हमारी भारतीय सनातन संस्कृति है, इसके प्राण हमारे संत हैं। और संत, आज हमें लग रहा है कि पूज्य बापूजी जेल में है। वास्तविक में देखा जाए तो सिर्फ बापूजी जेल में नहीं है, हमारे भारत देश की आत्मा जेल में है, हमारी सनातन संस्कृति की आत्मा जेल में है। हम बापूजी को पीड़ा नहीं पहुंचाई जा रही है, सनातन संस्कृति के प्राणों को पीड़ा पहुंचाई जा रही है। आज हमारी माँ भारती पीड़ित है क्योंकि माँ भारती के वो सपूत जिन्होंने माँ भारती के सम्मान को ऊंचा किया है, भारत विश्व गुरु बने, वो उद्घोष किया है, उन निर्दोष 86 वर्षीय संत श्री आशाराम जी बापू को घनघोर पीड़ा दी जा रही है, अन्याय की पराकाष्ठा हो गई है। 2024 में जब बापूजी को स्वयं भयंकर सीने में दर्द हुआ, उसके बाद जोधपुर एम्स में एडमिट हुए, जिसमें ब्लॉकेज भी निकले, और उसके बाद प्रार्थना की गई कि मेडिकल बेल दे दें, वो भी अस्वीकार कर दी गई। पैरोल के लिए भी बोला गया, वो भी अस्वीकार कर दिया गया। और तो और अभी कोरोना के समय बापूजी का जो हीमोग्लोबिन था वो 3.7 आ गया। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति होगा, अगर उसका 3.7 आ जाएगा तो उसकी क्या दशा होगी आप समझ सकते हैं। उसके बावजूद उनको ना बेल दी गई, ना पैरोल दी गई। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक लड़की ने आरोप लगाया। एक लड़की के आरोप मात्र लगाने से बापूजी के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। लेकिन मीडिया ये नहीं दिखाता है, या जो न्यूज़पेपर हैं वो ये नहीं दिखाते हैं कि हर दिन, लगभग हर दिन लाखों महिलाएं, लाखों बहनें, लाखों माताएं अलग अलग जगहों पे बापूजी के लिए न्याय मांग रही हैं। वो सिर्फ आज से नहीं मांग रही हैं, पिछले 10 साल से मांग रही हैं। उस बात को ना कभी मीडिया दिखाता है, ना प्रिंट मीडिया दिखाता है, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखाता है। तो मेरा अगला सवाल उसी पे है, दिव्या बहन से। दिव्या बहन इस मामले की सीधी जानकार है, उनकी आपने रील भी देखी होगी, केस को उन्होंने बहुत गहरे से पढ़ा है। एक लड़की, दिव्या बहन, सिर्फ एक लड़की ने आरोप लगाया और मीडिया ने उसको इतना ज्यादा फैला के रख दिया, जबकि मैंने भी FIR देखी, आपने भी FIR देखी, लड़की की मेडिकल रिपोर्ट भी हमने देखी। एक जरा सा पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो ही बता देगा उसमें बलात्कार का शब्द नहीं हुआ। इवन जो मेडिकल, आपने भी, आपका वीडियो मैंने देखा, मैंने भी उसमें देखा, उसमें मतलब ऐसा तक नहीं बोला गया है कि लड़की किसी ने मुंह तक पकड़ा हो। मुंह तक पकड़ने का पिछले 1 महीने से, अगर वो सेंसिटिव वो होता है, जो स्किन सेंसिटिव चीज होती है वो चेक करती है किसी का कि किसी ने उसका दबाया तो नहीं। तो पिछले 1 महीने तक किसी ने उसका मुंह तक नहीं दबाया था। हाथ पकड़ना तो दूर की बात है। उसके बावजूद मीडिया ने इसको बलात्कार का केस बनाया। तो मेरा जानना है कि ये सरकार को दिखता क्यों नहीं, मीडिया को दिखता क्यों नहीं, जो लाखों माताएं बहनें ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया भी, क्योंकि ये सब हम सबको पता है, अब तक तो 11 साल में एक्सपोज हो चुका है। काफी सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी सोशल मीडिया पे आउट हो चुकी है कि ये कॉन्स्पिरेसी बापूजी का जितना भी केस है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मीडिया ने उस कॉन्स्पिरेसी में कुछ जो चैनल्स है ना, कुछ सो कॉल्ड चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स, उन्होंने उसको बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रचार किया। आप देखेंगे जो कुछ मेन स्ट्रीम चैनल्स की मैं बात करूंगी, वो बापूजी का जो देवी कार्य है, जो सेवा कार्य है, उसके बारे में प्रचार नहीं करेंगे। आपने खुद भी नोटिस करा होगा, हजारों की भीड़ में आज रैली हुई जा रही है। सरकारी अफसरों को कितने तो ज्ञापन दिए जा रहे हैं, सांसद तक पहुंच गए हैं, मुख्यमंत्री तक पहुंच गए हैं। चंडीगढ़ में इतनी बड़ी रैली हुई है, भोपाल में इतनी बड़ी रैली हुई है, होने वाली है, दिल्ली में लोग जा रहे हैं। कितना प्रचार प्रसार हो रहा है, पर आप कोई भी देखोगे जो मेन स्ट्रीम चैनल है, कुछ जो है, कहीं पे भी कोई न्यूज नहीं आ रही होगी।
सिर्फ लोकल मीडिया है उनको हम साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जो लोकल मीडिया आती है उसे अपने न्यूज़पेपर्स के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू इस इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाती है, इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाती है। तो ये तो बहुत शुरू से हम लोग देख रहे हैं कि मीडिया तो अवॉइड करती है अच्छी चीजों को बापूजी की, पर जहाँ पे भी नेगेटिव की बात आती है खूब परोस के उसमें मसाला मिर्च लगा के पब्लिक को दिखाती है और टीआरपी उठाती है। इसके लिए तो कितने हमारे जो रिनोन्ड जर्नलिस्ट है उन पे तो केस भी चल रहा है और वो दिन रात कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मॉर्फ किया था एक वीडियो और उनपे पॉक्सो लगा है और वो अभी केस पे कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। तो सरकार से भी हमें उम्मीद है काफी, क्योंकि हिंदुत्ववादी सरकार है, पर हाँ हैरानी भी होती है कि हिंदुत्ववादी सरकार के होते हुए इस तरह की चीजें एक संत के साथ हो रही हैं। एक संत 11 साल से इतना ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, वो डेथ बेड पर है। मतलब इतने मल्टीपल हार्ट अटैक आने के बाद भी अगर उनको एक दिन की भी बेल नहीं दी जा रही, तो ये तो कॉन्स्पिरेसी तो एविडेंट है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि इन्हीं 11 सालों में कितने लोगों को, नेता हो, अभिनेता हो, बम ब्लास्ट करने वाले हो, टेररिस्ट हो, उनके मानव अधिकारों का ध्यान रखा जाता है, उनको बेल पे रोल दी जाती है, पर बापूजी को अपने इलाज के लिए बेल नहीं दी जाती और उनको उनका मनपसंद आयुर्वेदिक उपचार के लिए भी इतना सोच रही है सरकार। अभी तक उनको फोर्सफुली एलोपैथी लेने के लिए बोल रही है, एम्स भेज रही है, जो भी न्यायालय जो कोर्ट डिसीजन ले रहा है। तो ये सब देख रहे हैं, ये एविडेंट है कि कॉन्स्पिरेसी है। कहीं ना कहीं मीडिया ने उसको बड़ा बनाया है, जो कुछ चैनल्स है उन्होंने उसको बड़ा बनाया है कॉन्स्पिरेसी को। और हिंदुत्ववादी सरकार की राज में ऐसा हो रहा है, बहुत पीड़ा होती है देख के। हालांकि हमें उम्मीद भी बहुत है क्योंकि हिंदुत्ववादी सरकार है, संतों के प्रति उनका भाव है। तो हम तो इस तरह से जारी रहेंगे, छोटे जो भी हमें माध्यम मिलेगा, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे लोकल न्यूज़पेपर्स हो, चाहे रैली हो, ज्ञापन हो, हम सुप्रचार तो करते ही रहेंगे और बापूजी की सच्चाई पिछले 10 साल से बिल्कुल सही कहा दिव्या बहन आपने। पिछले 10 साल में ऐसे ऐसे फैसले आए हैं जो हास्यास्पद हैं। समान धाराएं लगी थी। एक्टर पर्लवी पुरी शायद नाम है, 7 साल के बच्चे ने आरोप लगाया था, अगले दिन उनको बेल दे दी जाती है। समान धाराएं थी जो बापूजी पे लगी, लेकिन उनको बेल मिल गई। लालू प्रसाद यादव 900 करोड़ घोटाले के, लेकिन वो उनके रोज वीडियो आते हैं, वो जनसभाएं कर रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, लेकिन वो मेडिकल बेल पे हैं। इसके अलावा और भी बड़े बड़े नेता हैं। शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड है कुंद्रा कुछ करके उनका नाम है, उन्होंने तो और भी जघन्य अपराध किया था, लेकिन वो भी बाहर आ गए, उनके खिलाफ भी सारे सबूत मिटा दिए गए। क्या हो गया पता नहीं। तो ये जो हमें न्यायपालिका पे हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैसले आते हैं न्यायपालिका के जो हमें खुद सोचने में मजबूर कर देते हैं कि न्यायपालिका वाकई निष्पक्ष है। क्योंकि अगर किसी बड़े व्यक्ति की बात आती है, चाहे वो राजनेता हो या एक्टर हो, तो वहाँ पे दूसरे तरीके के फैसले आते हैं, और जब यही बात संत के बारे में आती है तो वहाँ पे फैसले दूसरे होते हैं। एक वो संत जिन्होंने पिछले 60 साल में महिला उत्थान मंडल के बहुत सारे काम किए महिला उत्थान के लिए। आपने देखा होगा कि अलग अलग राज्यों में जेलों में जाकर महिलाएं अलग अलग कार्यक्रम करती हैं, रक्षाबंधन पे राखी बांधती हैं, सैनिकों पे राखी बांधती हैं, बहनों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम करती हैं। लेकिन इन बहनों को प्रेरणा कहाँ से मिली? इन बहनों को प्रेरणा मिलती है बापूजी से। बापूजी द्वारा जो विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनसे प्रेरणा मिलती है। तो जो बहनों को आगे बढ़ाने के लिए जो विभिन्न कार्यक्रम चलते हैं आश्रम से, आज हम उनकी जानकारी लेंगे रश्मि बहन से और जानेंगे कि किस तरह से वो इतने साल से चीजें मैनेज कर रही हैं और कैसे आगे वो करेंगी, जिससे जो हमारी माताएं बहनें हैं वो आगे समाज में जाके और लोगों का मार्गदर्शन कर सके। आप बोलिए इस मामले में। तो जैसे जो भी महिला उत्थान के कार्य हो रहे हैं, तो पूज्य बापूजी ने ये हमें प्रेरणा दी है कि महिलाओं का सर्वांगीण उत्थान हो, और इसके लिए पूज्य बापूजी ने महिला उत्थान मंडलों का गठन किया है। और वर्षों से पूज्य बापूजी के पावन प्रेरणा से बहुत सारे हैं जो महिलाओं के सर्वांगीण उत्थान के दैवी कार्य किए जा रहे हैं, जैसे देवी शिशु गर्भ संस्कार है, घर घर में देवी आत्माएं कैसे है, युवतियों का सर्वांगीण विकास हो, वो चरित्रवान बने, वो संस्कारित हो। इसके लिए पूज्य बापूजी ने हम सभी को तेजस्वी भव अभियान से जोड़ा है। और उसके अलावा जैसे रक्षाबंधन कार्यक्रम की आपने बात की, रक्षाबंधन कार्यक्रम जिलों के अलावा सीआरपीएफ, बीएसएफ, इन सभी जगहों पर बहनें जाती है और अपने भाई को राखी तो बांधी वो ठीक है, लेकिन हम उन भाइयों को राखी बांधते हैं जो देश की रक्षा करते हैं। यानी बापूजी ने हमें सर्वांगीण विकास के साथ साथ समाज के अन्य दैवी सेवा कार्यों से जुड़ने की भी प्रेरणा दी। उसके अलावा जैसे भ्रूण हत्या रोको अभियान, ये बहुत बड़ा अभियान है जो बापूजी की पावन प्रेरणा से चल रहा है। और सीजेरियन और गर्भपात डिलीवरी जो कि ये रुकनी चाहिए, तो उसके लिए भी बापूजी ने हमें प्रेरणा दी है। बहनें मार्गदर्शन लेती हैं, महिला उत्थान मंडल से जुड़ी हुई हैं और समय समय पर विभिन्न सेमिनारों के माध्यम से भी उन्हें ये कार्यक्रम की जानकारी दी जाती है। उसके अलावा घर घर में तुलसी के पौधे बांटकर वृंदा अभियान किया जाता है, पर्यावरण सुरक्षा का कार्यक्रम किया जाता है और समाज को संदेश दिया जाता है कि आइए साथ में मिलिए
अपना कल्याण कीजिए, अपने घर का कल्याण कीजिए और साथ साथ समाज का कल्याण करने के लिए जो बापू जी का ध्येय वाक्य है, सबका मंगल सबका भला हो, इस सूत्र के साथ मिलकर आगे बढ़िए। और उसी के अंतर्गत जो संस्कृति रक्षा अभियान है वो हाल ही में चल ही रहा है। आजकल हम जब प्रज्ञा बहन, आप तो जानती हैं, आप भी बाहर जाती हैं, हम भी जाते हैं, दिव्या बहन भी जाती हैं, कई लोगों से मिलते भी हैं। हमारा जो ऐसा एक काम का क्षेत्र होता है जिसमें हम साधकों से तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन नॉन साधकों से भी मिलते हैं, जो कि लेकिन हमारी इतनी ज़्यादा सुप्रचार के बाद अब ऐसा परिवर्तन आया है कि नॉन साधक बहनें भी बाबूजी का समर्थन करते हैं। तो मेरा जानना ये है कि क्या आश्रम में जो बहनें हैं, जैसे प्रज्ञा बहन, आप, देव्या बहन, आप जो आश्रम से संबंध में रहती हैं, क्या ऐसे बहनों के लिए कोई प्लान है जो बाबूजी का बाहर से समर्थन, जो नॉन साधक होते हुए बाबूजी का समर्थन करती हैं, उनको कैसे हम लाएं और उनकी आवाज को कैसे आगे बढ़ाएं? तो इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स जिसकी हम बात कर ही रहे थे, अभी प्रज्ञा बहन ने बताया और रश्मि दीदी ने भी बताने की कोशिश करी कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। तो जैसे महिला उत्थान मंडल हो गया, अगर आप कोई शिविर अटेंड कर। क्या बहन, क्या अलग है? क्यों हमारे जो गुरुकुल के बच्चे हैं वो 99% से पास होते हैं, किसी का कोई भी किसी भी चरित्र हनन या किसी भी गलत काम में उनका नाम नहीं आता, लेकिन बाहर के जो बच्चे हैं वो उनका पतन हो जाता है। लेकिन हमारे बच्चे हर फील्ड में आगे निकल रहे हैं, हर फील्ड में, कहीं भी देख लीजिए आप। छिंदवाड़ा गुरुकुल का 100% रिजल्ट आया है कि खुद कमलनाथ जब उसमें मुख्यमंत्री थे तो उनके वहाँ गए, और अभी भी जो सांसद हैं तो वो पुरस्कार देते हैं। ऐसे चाहे गुरुकुल इंदौर गुरुकुल हो, चाहे आपका अहमदाबाद गुरुकुल हो, हर एक अलग ही निकल के आता है उनका विकास प्रारूप, एकदम सूरज के चमकते हैं। तो क्या अंतर है हमारी गुरुकुल की शिक्षा पद्धति में और बाहर वाली में, ऐसा क्या अंतर है? जी, ये जैसे अभी रश्मि बहन बता रहे थे कि जो बच्चे होते हैं वो मिट्टी के समान होते हैं, कच्ची मिट्टी, कोमल मिट्टी। तो गुरुकुल एक ऐसा स्थान है जहाँ भारत के भविष्य का निर्माण किया जा रहा है। वहाँ बच्चों को सिर्फ शिक्षा नहीं दी जा रही, शिक्षा के साथ संस्कार दिए जा रहे हैं। मैं खुद छिंदवाड़ा गुरुकुल जब पूज्य बापू जी का वहाँ पढ़कर आई हूँ, तो यदि हम गुरुकुल के बच्चों की दिनचर्या देखते हैं, रोज प्राणायाम करना, त्रिकाल संध्या करना, योगासन करना, पढ़ाई के बीच बीच में भी ईश्वर का चिंतन करना, श्वासोश्वास की गिनती करना, त्राटक करना, तो जितने भी प्रयोग जो पूज्य बापू जी ने हमें बताए हैं उनको करने के कारण, और पूज्य बापू जी का जो सबसे बड़ा बापू ने हमें एक उपहार दिया है सारे समाज को, संयम की शिक्षा बापू जी ने हमें दी है। तो उस संयम की शिक्षा को अपने जीवन में लाकर ये बच्चे सूर्य की नाई तेजस्वी होकर चमकते हैं। और पूज्य बापू जी के इन्हीं संस्कारों के कारण आज हमारा गुरुकुल, वो सारे विद्यालयों में कोई भी क्षेत्र उठाकर देख लीजिए, हर क्षेत्र में हमारे गुरुकुल के विद्यार्थियों ने अपना परचम लहराया है, चाहे वो खेल हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो कला हो या अन्य कोई भी क्षेत्र हो। तो चाहे खेल हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हर जगह आए हैं। साइंस में भी उनके कुछ जो उन्होंने किए हैं आविष्कार, जिसको खुद केंद्र सरकार ने मान्यता दी है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद, दिव्या बहन, इन सब चीजों के बावजूद यही सरकार जो कि हमारे गुरुकुल के लोगों, शिक्षक विद्यार्थियों को पुरस्कार देती है, इन्हीं सरकारों द्वारा कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं जो कि ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं माताओं और बहनों के। अगर वो लोग 20 साल बाद भी आरोप लगा दें तो आपको सिद्ध करना होगा कि भैया मैंने ये नहीं किया है। लेकिन महिलाओं को सिर्फ इतना कहना मात्र है कि इन्होंने मेरे साथ छेड़खानी की थी। 20 साल बाद तक आप उनको सजा करा सकते हैं, भले अगर मान लीजिए आपकी कोई निजी दुश्मनी है। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ। अभी एक महिला संगठन ने एक ऐसी महिला है जो कि पुरुष आयोग के लिए मांग कर रही है और पुरुषों के अधिकार के लिए मांग कर रही है। उन्होंने जो स्टडी किया था तो पता चला कि देश भर में जो मामले पुरुषों पे दर्ज हैं उनमें से 94% मामले ऐसे हैं जो कि फर्जी हैं। अभी तक पिछले 2020 से लेकर 2023 दिसंबर तक सिर्फ 8% ऐसे केस थे जिनमें लोगों को सजा हुई, बाकी 92% केस में लोग बाइज्जत बरी कर दिए गए। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी कहा कि इन कानूनों में थोड़ी बदलाव की जरूरत है, क्योंकि बेकसूर लड़के, उनका जीवन खराब हो रहा है, वो 10-10 साल जेल में पड़े रहते हैं। तो ऐसा ही एक कानून है पोक्सो, जिसमें जो इतना ये ऐसा कानून है कि जिससे भगवान बचाए। क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें लड़की ने अगर बोल दिया तो इसको ब्रह्म वाक्य मान लिया जाता है। जैसे बाबूजी के केस में हुआ कि हमने देखा कि मेडिकल में कुछ नहीं है, इवन लड़की उस जगह पे थी तक नहीं। जब वो एक घटना हुई तो बापू कहीं और बैठे थे, लेकिन लड़की ने बोल दिया कि हमको छुआ, टच किया। तो टच किया मतलब मेरी मर्जी के बगैर टच किया तो पोक्सो लगी। और पोक्सो कहता है कि अगर लड़की ने बोला तो मतलब बोला, वो सच मानेंगे और आजीवन जाएंगे आप। तो इन जो दुरुपयोग हो रहा है महिला कानूनों का, जो भर भर के दुरुपयोग हो रहा है। अब तो एक नया कानून आ गया
है कि अभी जो नई कुछ चीजें पास की गई हैं उसके हिसाब से तो अगर अफेयर भी हुआ हो और फिर बाद में मुकर जाए तो भी आप उनको 10 साल के लिए करें। तो इस तरह के जो महिला कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, जिस दुरुपयोग का शिकार बापूजी भी हुए हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत बड़ा ग्रेव कंसर्न है। आज जो अभी आपने टॉपिक उठाया था धर्मेंद्र भाई, ये बहुत लोग सफर कर रहे हैं। जेल जाना ठीक है, एक्यूजेशन लगना ठीक है, लोग सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि अगर कोई रेप्यूटेटेड इंसान है, उसकी अच्छी फैमिली है, उसका करियर है, उस पर इस तरह का इल्जाम लगाना ही उसका एक होता है ना मानसिक स्थिति उसकी बिगाड़ देगा। वो नहीं भी होगा अगर कल्प्रिट, तो उसके अंदर उसको ये चीज खाई जाएगी कि मैंने तो कुछ किया नहीं, और अपनी रेपुटेशन और करियर को वो अपना ढलता हुआ देखेगा और इस मेंटल स्ट्रेस में आकर डिप्रेशन में आकर लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। और दुरुपयोग का लेवल तो अभी मैं क्या ही बताऊं, मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो देखा है, लड़कियां 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 फेक रेप केस फाइल कर रही हैं। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है जो भी रिसेंटली आया है, उसमें जयपुर के सिर्फ जयपुर स्टेट में ही 49 आई थिंक 49% केसेस जो फेक रजिस्टर होते हैं रेप केसेस। तो एक बहुत ग्रेव कंसर्न है। आप लॉ को तो स्ट्रिक्ट बना लेंगे ठीक है, पर आप उसकी जड़ पे काम कीजिए। लॉ स्ट्रिक्ट होने के बाद भी अगर आप देखोगे तो ये रेप केसेस और पॉक्सो के केसेस बढ़ ही रहे हैं। इस पे कोई कंट्रोल आया नहीं है कि ठीक है एक लॉ पर्टिकुलर आ गया और आपने कंट्रोल देखा हो इस तरह की वारदातों का। नहीं, ये तो बढ़ ही रही है क्योंकि महिलाओं ने इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया है। और ऐसे मैं क्या ही बताऊं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। वीआईपी जैसे लोग भी टारगेट कर लिए जाते हैं, मिसयूज किया जाता है रेप लॉज का। तो हमें तो जड़ पे काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो रूट फिक्स होता है, इसके बाद कि बचपन से ही और अलग अलग मीडियम से हमें एक मॉरल्स इनकलकेट करने पड़ेंगे युवाओं में और बच्चों में, और उनको शास्त्रों से और संतों से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको मॉरल एजुकेशन तो गुरुकुल से ही मिलेगी या शास्त्र से या फिर संतों के सत्संग से ही मिलती है। तो बापूजी ने यही तो किया था, सेलिबेसी के बारे में पढ़ाया था, ब्रह्मचर्य के बारे में पढ़ाया था। उनकी जो पुस्तक है दिव्य प्रेरणा प्रकाश, उसने तो लाखों लोगों की, युवाओं की जिंदगी बदली है। बापूजी का सत्संग सुन के आपको सेल्फ कंट्रोल आता है, सेल्फ डिसिप्लिन आता है। तो जो ये सब व्यापक स्तर पे कर रहे थे, जिनको फॉलो करके लोग इन सब चीजों को सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन ला रहे थे, उनको तो जेल में डाल दिया उसी पॉक्सो के तहत। और फिर ये लोग लॉ को स्ट्रिक्ट करके सोच रहे हैं कि इन सब चीजों पे कंट्रोल कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको जड़ पे काम करना पड़ेगा। आप कांटे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपको बिना अच्छे संस्कारों के इसको रोक लगना संभव ही नहीं है। रश्मि दीदी, आप अगर कनेक्ट हो गए हो तो आप भी अपने विचार रखें, आपके विचार इस मामले में जो भी आपको लगता हो कहना चाहिए। एक बार आप चेक करिए, आ रही है आवाज मेरी? जी आ रही है। ठीक है। बिल्कुल कच्ची मिट्टी होते हैं, आप उनको जैसा ढाल दीजिए वो वैसे ढल जाते हैं। और यहाँ हम ढेरों एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं कि जो बुरी संगत में फंस गए थे, बुरे व्यसनों में फंस गए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद में उनका आत्मबल बढ़ता है। सत्संग सुनते हैं तीनों समय, सुबह, दोपहर और शाम को सत्संग सुनते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, उनसे पूछा जाता है आपने क्या सुना, क्या समझा। सब ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, डेली सूर्य नमस्कार और आसन करते हैं। अपने आप ही बच्चों का मनोबल बढ़ता है। धीरे धीरे सुनते वो एक बार किसी बच्चे से मेरी चर्चा हो रही थी, तो उसने सत्संग की चर्चा हो रही थी, तो एक बात आई उसमें, आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी कि कहते हैं ना, पात्र पहले खाली कर लो, उसके बाद कुछ भरोगे तो फिर वो टिकेगा। बच्चे ने कहा है कि पात्र को खाली करने की जरूरत नहीं है। पात्र में भले ही कितनी गंदगी लगी हो, आप सत्संग रूपी दूध भरते जाओ, पात्र जो है वो दूध से भरा हुआ रहे। चेंज तो नहीं होता है। मेरा एक और मुझे भी जानकारी देनी थी। 11 मार्च को सुबह 11 बजे से दशहरा मैदान राजा पार्क में बहुत बड़ी यात्रा है, राम भाई के नेतृत्व में जयपुर में बहुत बड़ी न्याय यात्रा है। तो जयपुर, जोधपुर और आगरा के जो भी साधक हैं, जो भी जा सकते हैं, वो इस रैली में जरूर जाएं, जरूर हिस्सा बने, ये बहुत जरूरी है। लखनऊ में 10 मार्च को रैली है, जरूर आइए। अभी हमें जो जानकारी मिली है उस जानकारी के हिसाब से कानपुर, बदायूं, बांदा, बरेली, शाहजहांपुर, प्रतापगढ़, गोंडा, यहाँ से बहुत सारी बसें आ रही हैं। इसके अलावा जो मेन चीज मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा, आज का तो यहीं खत्म करेंगे हम, लेकिन आपने आज देखा होगा बहुत ही बड़ी चीज हुई। एक गैंगस्टर को शादी करने के लिए बेल मिल गई। गैंगस्टर को शादी करने के लिए बेल मिल गई, पुलिस वाले बाराती बने और शादी भी हुई लेडी डॉन से। तो शादी जब हो गई लेडी डॉन से, एक
क्रिमिनल को जो भी पूरी तरह से स्वस्थ है, किसी तरह की उसकी जरूरत नहीं है, उसको शादी के लिए पैरोल दी जा रही है। लेकिन एक कोई हिंदू साधु संत है जिन्होंने लाखों लोगों को ईसाई होने से बचाया, पूरे देश में अलग अलग त्योहार बनाए, वेस्टर्न कल्चर से देश प्रभावित ना हो इसलिए मातृ पितृ पूजन दिवस, तुलसी पूजन दिवस शुरू कराए। उनको जब पैरोल के लिए मांग की जाती है तो सरकारें ये बोलती हैं कि उनके भक्त बहुत ज्यादा हैं और न्याय व्यवस्था की समस्या हो जाएगी। तो मेरा उसी सरकार से जाते जाते मेरा उसी सरकार से एक सवाल है कि अगर आपने बोला ना कि उनके भक्त बहुत ज्यादा हैं, बाहर आए तो कुछ न्याय व्यवस्था में समस्या हो जाएगी, अगर उन्हें कुछ जेल में हो गया तो उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप यही कहते हो ना बार बार कि उनके भक्त बहुत ज्यादा है, न्याय व्यवस्था की समस्या होगी। न्याय व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है ना। सरकार में क्यों बैठे हो? अगर नहीं संभाल सकते तो सरकार से हट जाओ। आप यही राजस्थान सरकार 50 बम के, जिसने 50 बम ब्लास्ट किए अलग अलग राज्यों में, जिसको डॉक्टर बम कहते हैं, उसको इस आधार पे पैरोल दे देती है कि उसने 8 साल में बहुत अच्छा आचरण किया इसलिए हम उसको पैरोल दे रहे हैं। वही राजस्थान सरकार संत आशाराम बापू को पैरोल देने से इसलिए मना कर देती है कि इनके भक्त बहुत ज्यादा हैं, समस्या पैदा होगी कानून व्यवस्था की। यही गुजरात सरकार, अभी आपने देखा होगा कई सारे नेताओं पे केस वापस ले लेती है, लेकिन जब भी बापूजी की बात आती है तो यही सरकार वहां बोलती है कि न्याय व्यवस्था की समस्या होगी। टूटा करके मुंबई बम ब्लास्ट थे, जिसने बम बनाए थे उसका हाथ बम बनाते बनाते टूट गया था, तो उसको भी एक्विट कर दिया है नो एविडेंस कहकर। नो एविडेंस में उसको भी छोड़ दिया है। इवन एक लड़का जो कि ISIS में ज्वाइन हुआ, वहां उसने कत्लेआम किया, जब वो वापस आता है, अरेस्ट होता है, फिर वो कहता है मुझसे गलती हो गई और उसको अगले दिन पैरोल मिल जाती है, बेल दे दी जाती है, उसका केस ही बंद हो जाता है। बहुत केसेस हैं, बहुत केसेस। आतंकी को बेल है, आतंकी को पैरोल है, बड़े बड़े आतंकियों को बेल पैरोल है, लेकिन सिर्फ हिंदू संत के लिए क्यों नहीं? तो इस तरह की चीजें हमें देखनी होंगी, करनी होंगी। कुछ चीजें हमें करनी होंगी। जहां तक है